हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, हर हर महादेव। टुडे ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच आज बात करेंगे हाउ टू राइट ईमेल्स। बट आर वी इन फिफ्थ ग्रेड? नो, राइट? बट टुडे वी आर गोइंग टू गो टू द फिफ्थ ग्रेड एंड आयरन द रिंकल्स लेफ्ट। जो भी हमारे मिसकंसेप्शंस हैं ईमेल राइटिंग को लेकर के, वो आज हम क्लियर आउट करने वाले हैं। But before that, I would request to stay till the end of the video because I'll be sharing 7 AI tools that helps you in writing classy emails. One book recommendation जो कि आपको बहुत help करेगी email writing में, and also Excel file that is consisting of 650 plus emails that is spread with lengths and breadths of various kinds of emails. May it be sales, may it be all other kinds of purposes. So do stay till the end of the video. सबसे पहले समझते हैं why emails still matters in today's day and age in 2025. क्यों emails आज भी relevant है in terms of written communication. Here are 5 reasons why email still matters. Number 1, professional standards in business and marketing, permanent record of communication. Yes, emails जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ किए ही जाते हैं, बट परमानेंट रिकॉर्ड यानी कि आपने किसी को ईमेल भेजा और उसने भी आपको कोई ईमेल अगर भेजा है तो दैट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ योर कम्युनिकेशन। लीगल पर्सपेक्टिव से भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जब भी ईमेल्स हैं वो इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन एग्रीमेंट, ऐसा कहा जाता है। स्केलेबल अक्रॉस टाइम जोन्स, यानी कि आप किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम जोन में आप भेजते हैं तो ये क्विकली वहाँ पर पहुँच जाता है। ईमेल्स आर स्टिल वेरी रेलेवेंट। इंटीग्रेट्स इजीली विद ऑटोमेशन एंड CRM टूल्स। अब ईमेल्स जो है आज की डेट में दैट इज सेंट वाया ईमेल मार्केटिंग, जनरली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भेजे जाते हैं, तो ईमेल्स जो है वो CRM के अंदर इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द कॉमन पर्पस ऑफ ईमेल्स। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिक्वेस्टिंग एक्शन, यानी कि आप किसी कोई एक्शन रिक्वेस्ट करना है उसके लिए आप ईमेल करते हैं। थर्ड, बिल्डिंग रिलेशनशिप, आपको किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करनी है उसके लिए आप ईमेल्स यूज़ करते हैं। परसुएशन एंड सेल्स, यस, परसुएशन एंड सेल्स, इसके लिए भी ईमेल्स यूज़ किए जाते हैं। कंप्लेंट रेजोल्यूशन, यानी कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उसके लिए आप कंप्लेंट भेज सकते हैं, दैट इज़ डन बाय वाया एन ईमेल। ईमेल इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रैक्टिसेस जो कि की जाती है फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इफेक्टिव ईमेल। स्टैंडर्ड ईमेल फॉर्मेट होता है, एक सब्जेक्ट लाइन होती है, ग्रीटिंग होती है, ओपनिंग लाइन होती है, बॉडी पैराग्राफ होता है, कॉल टू एक्शन होता है, क्लोजिंग लाइन होती है और एक सिग्नेचर होता है। ये एक जनरल फॉर्मेट होता है एक सीक्वेंस के अंदर जहाँ पे आप एक ईमेल लिखते हैं। सब्जेक्ट लाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन जो है वो इसीलिए लिखी जाती है ताकि आप जो है किसी भी पर्सन का अटेंशन ले सको। सेकेंड इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग जो है इसलिए लिखी जाती है क्योंकि इट लुक्स गुड, पॉलाइट होनी चाहिए और रिलेवेंट होनी चाहिए जो भी आपकी ग्रीटिंग है। थर्ड इज द ओपनिंग लाइन। यस, ओपनिंग लाइन जो है वो पर्पस ऑफ द ईमेल बताती है, जहाँ पे आप अपने बारे में बताते हैं कि आई एम राइटिंग सो एंड सो ईमेल फॉर दिस पर्पस। बॉडी पैराग्राफ, जहाँ पे आप अपना की मैसेज यानी कि आपका जो मेन मैसेज है वो आप लिखते हैं और अपने बारे में बताते हैं। थर्ड इज द कॉल टू एक्शन। व्हाट डू यू वांट द रीडर टू डू। आप जो है इस ईमेल के साथ में जो भी ईमेल आप शेयर करेंगे वो रीडर के एंड से आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कॉल टू एक्शन एक पार्ट है ईमेल का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्लोजिंग लाइन, आप जब भी ईमेल लिखते हैं तो वहाँ पे एंड में आप लिखते हैं डू लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। इस तरीके के आप जो है क्लोजिंग लाइंस लिखते हैं। और उसके बाद में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ सिग्नेचर। तो सिग्नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ईमेल के अंदर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ईमेल राइटिंग का, दैट इज़ टोन ऑफ द ईमेल।
हाउ टू चूज द टोन ऑफ एन ईमेल। तो 3 तरीके की टोन जो है ईमेल्स के लिए जनरली यूज़ की जाती है। फॉर्मल टोन जो कि लीगल, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट को जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं। फॉर्मल टोन इसके लिए यूज़ की जाती है। सेमी फॉर्मल यानी कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस टाइम पे आपका जो है सेमी फॉर्मल टोन यूज़ किया जाता है। क्लाइंट के साथ आप जब फॉलो अप करते हैं, आपका अगर कोई बिजनेस है तो आप उस टाइम पे जब किसी को ईमेल लिखते हैं तब वहाँ पर आप जो है एक सेमी फॉर्मल टोन यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ योर कैजुअल टोन, यानी कि आप किसी फ्रेंड को ईमेल कर रहे हैं एंड वेयर यू कैन कैजुअली आप जो भी चाहते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। जनरली कैजुअल टोन्स यूज़ की जाती है इंटरनल टीम्स के साथ में बात करने के लिए। एंड थर्ड इज़ योर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, यानी कि आप किसी लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन में है, डेली कम्युनिकेशन में है तो जनरली कैजुअल टोन्स इज़ प्रेफरेबल। तो वो बहुत ही ईजी कर देती है हमारी रिटन कम्युनिकेशन को। What are the best practices to write an email? Here are the 3 best practices you should imply or apply while writing email. Use clear and simple language. जो भी आप लिख रहे हैं उसको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखें। अवॉइड जार्गन्स हमें अवॉइड करने चाहिए। एंड थर्ड इज़ यूज़ एक्टिव वॉइस, हमें एक्टिव वॉइस जो है वो यूज़ करनी चाहिए। Now let's move to the next topic, that is what are the powerful writing methods for subject lines। जब भी हम subject lines लिखते हैं हमारे email के लिए तो उसके लिए क्या powerful techniques हमें use करनी चाहिए। that is keep the subject line under 60 characters, यानी कि आपकी जो email है वो 60 characters के अंदर होनी चाहिए। सेकेंड, create urgency और curiosity, यानी कि आपका जो ईमेल है वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी चाहिए या फिर एक अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए ईमेल को ओपन करने के लिए। दैट इज़ अ परफेक्ट सब्जेक्ट लाइन। सेकंड इज़ यूज़ पर्सनलाइजेशन। आप जब भी किसी को ईमेल करते हैं तो यूज़ पर्सनलाइजेशन, यानी कि आप कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं बट लेकिन वहाँ पर आप अपने जो भी पर्सन है जिसको आप ईमेल कर रहे हैं वहाँ पर आप उनका नाम या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उनके रिलेटेड हो वो आप वहाँ पर मेंशन करोगे तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल व्हाइल राइटिंग गुड सब्जेक्ट लाइन्स। लास्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड अवॉइड दी ऑल कैप्स एंड स्पैमी वर्ड्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स और स्पैमी वर्ड्स लाइक फ्री या दूसरे जो भी स्पैमी वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो नहीं करने हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन लिखने के लिए यहाँ पर मैं 4 जो है एग्जाम्पल्स मेंशन कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ईमेल एंड सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर में मैंने मेंशन किया है कि एक सब्जेक्ट लाइन इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या होगी। सपोज़ कीजिए कि आपको किसी के साथ में मीटिंग बुक करनी है तो वहाँ पर आप एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन क्या लिखेंगे, कैन वी कन्फर्म थर्सडे एट 3 PM। सपोज़ कीजिए कि अगर आपको मेरे को मीटिंग करनी है तो मैं वहाँ पर आपके लिए मेंशन करूँगा कि कैन वी कन्फर्म थर्सडे एट 3 PM। अभी सपोज़ कीजिए कि अगर आपको कोई सेल्स के रिलेटेड अगर कोई काम करना है या हमें उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन करनी है तो वहाँ पर मैं आपको लिखूँगा क्विक आइडिया टू बूस्ट योर इंस्टाग्राम sales। Third is your newsletters। Yes, newsletters are some of the best ways to communicate in the email form। ये बेटर होते हैं जब आप किसी प्रॉस्पेक्ट को नर्चर करना चाहते हैं या फिर उनके साथ में एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, मे बी अ वार्म मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो 5 ways to save time at work this week, या फिर 5 ways to make your time worth it, या फिर टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहूँगा। थर्ड इज़ योर follow-up। Follow-up is one of the common type of email that is sent across the world। बहुत सारे जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो follow-ups तो डेली बेसिस पे करते हैं। अब चाहे वो CRM पे बल्क में follow-up करते हो या फिर 1-on-1 पर्सनली किसी के साथ में follow-up करते हो। So just checking on our last conversation, ये एक बहुत ही commonly used सब्जेक्ट लाइन है जो कि यूज़ करी जाती है।
अब समझते हैं हाउ टू क्राफ्ट एन ईमेल बॉडी। एक जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो उसकी जो मेन बॉडी या फिर जो मेन मैसेज है उसको किस तरीके से क्राफ्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सो हियर आर गोल्डन राइटिंग रूल्स फॉर राइटिंग द बॉडी ऑफ एन ईमेल। पहला, बी ब्रीफ। यस, आपको ब्रीफ रहना है। यहाँ पर 50 से लेकर 150 वर्ड्स के अंदर जो है एक स्टैंडर्ड ईमेल के अंदर में आप जो है अपनी बॉडी लिखेंगे। यूज़ शॉर्ट पैराग्राफ्स, 2 से 3 लाइंस जो है आप मैक्स एक पैराग्राफ में यूज़ करेंगे। आपको जो फॉर्मेटिंग रखनी है अपनी ईमेल की, दैट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, बुलेट्स एंड वाइट स्पेसेस, यानी कि आपको प्रॉपर फॉन्ट जो है वो रखना चाहिए। फॉन्ट्स जो जनरली प्रेफर किए जाते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर्स, यानी कि आपकी जो बॉडी ऑफ द ईमेल है उसके अंदर आपको बेनिफिट्स पे फोकस करना है, ना कि जस्ट फीचर्स के ऊपर में। क्राफ्टिंग इफेक्टिव CTAs, एक चीज़ जो हमें और समझनी है, दैट इज़ क्राफ्टिंग इफेक्टिव CTAs। जब भी आप अपना जो है ईमेल ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक अच्छा सा CTA यानी कॉल टू एक्शन वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जनरली मेंशन करते हैं कि डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। इस तरीके की लाइंस हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग इस तरीके की लाइंस भी यूज़ करते हैं कि डू लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। इस तरीके की भी हम लोग ईमेल्स के अंदर में लाइंस यूज़ करते हैं जब भी हम ईमेल्स किसी को लिखते हैं। हियर आर दी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग CTAs। शेड्यूल अ कॉल लिंक हियर, यानी कि आप जब भी ईमेल ख़त्म करेंगे तो जब भी हम अपॉइंटमेंट बुकिंग करते हैं ईमेल के थ्रू, तो हम वहाँ पे नीचे मेंशन करते हैं शेड्यूल अ कॉल हियर, और वहाँ पर हम एक लिंक मेंशन कर देते हैं, प्लीज़ रिप्लाई बाय फ्राइडे, यानी कि आप जो है सामने वाले को ये बता रहे हो कि आप फ्राइडे तक मुझे ईमेल का रिप्लाई कर देना। तो ये CTA के अंदर आता है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस ईमेल के ऊपर, आपको रिप्लाई क्या आना चाहिए वो आप उधर वहाँ पे मेंशन करोगे CTA के पार्ट के अंदर में। क्लिक टू डाउनलोड द ब्रोशर, यस, एट द एंड ऑफ द ईमेल, तो वहाँ पर आप ऐसा मेंशन करते हो कई बार कि क्लिक टू डाउनलोड द ब्रोशर, जो भी कंपनी या मार्केटिंग ब्रोशर जो है वो वहाँ पे आप मेंशन करते हो। लेट मी नो योर थॉट्स, ये भी एक बहुत अच्छा CTA जनरली मेंशन किया जाता है। Moving to the next part of how to write classy emails is common mistakes to avoid. What are the common mistakes we should avoid while writing the email? Too long or too short. तो जो email जो है वो बहुत ज़्यादा long नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा short भी नहीं होने चाहिए। Overuse of jargons and passive voice. बहुत सारे जार्गन्स, यानी कोई हैवी जार्गन्स, यानी कि जो जनरली लोगों को समझ नहीं आते, इस तरीके के जार्गन्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। नो क्लियर सब्जेक्ट टू CTA, यानी कि आपका जो CTA है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। यूजिंग हाई सर मैडम और जेनरिक ग्रीटिंग्स, ये भी बहुत कॉमन है। मिसस्पेल्ड नेम्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स, यस, ये चीज़ मैं भी मिस्टेक करता हूँ, बट आई वुड रियली रिकमेंड टू डाउनलोड वन ऑफ द बेस्ट टूल्स फॉर ग्रामेटिकल एरर्स जब भी हम लोग ईमेल्स लिखते हैं, दैट इज़ ग्रामरली। ग्रामरली इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स फॉर ईमेल चेकिंग। ईमेल्स के अंदर हम लोग क्या क्या गलती करते हैं वो भी हमें ग्रामरली बता देता है। नाउ द लास्ट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज़ नो सिग्नेचर और कॉन्टैक्ट इन्फो। जब भी आप एक ईमेल लिखते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे हम लोग मेंशन करते हैं वो मैं अभी आगे और वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ पर जो है एक टेबल मेंशन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं टाइप ऑफ ईमेल, उसके यूज़ केसेस और एग्जाम्पल, यानी कि जो जनरली हम लोग जो ईमेल्स लिखते हैं उसके यूज़ केसेस क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। कोल्ड ईमेल्स क्या होते हैं? ऐसे ईमेल्स जिसमें हम सामने वाले पर्सन को जानते नहीं हैं लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पर आप एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ हेल्पिंग यू सेव टाइम विद AI टूल्स। यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर जो है आप
फॉलोअप्स के लिए भी ईमेल्स यूज़ करते हैं, जो कि पोस्ट मीटिंग यूज़ किए जाते हैं, यानी मीटिंग के बाद में हम लोग ईमेल्स जब भी शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, यानी कि आप किसी को मिलते हैं उसके बाद में एक ऐसी ग्रीटिंग आप शेयर करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर फॉलोअप ईमेल्स। न्यूज़लेटर्स, जिसमें आप वीकली अपडेट्स शेयर करते हैं, या फिर आपके जो भी बेस्ट थॉट्स है इन रिगार्ड्स टू योर बिजनेस सर्विसेज, या फिर आपकी जो भी पर्सनल थॉट्स है वो यहाँ पे आप मेंशन करते हो। दिस वीक इन टेक टॉप 5 टूल्स, यानी कि आप जो है अपने टूल्स या फिर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अपने प्रोस्पेक्ट्स को जो है ईमेल करते हैं। नाउ अनदर यूज़ केस ऑफ ईमेल इज़ कस्टमर सर्विस। ये जो है सपोर्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। योर इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। यस, जब भी आप जो है कस्टमर सपोर्ट के लिए ईमेल करते हैं तो आपको रिवर्ट बैक में एक ईमेल आता है फॉर योर इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। एक और पर्पस है जिसके लिए ईमेल्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ प्रपोजल फॉर पिचिंग सर्विसेज। सपोज़ कीजिए आप एक बिज़नेस ओनर है जिन्हें अपनी सर्विसेज दूसरे बिजनेसेस को या फिर दूसरे एंटरप्राइजेस को आपको शेयर करनी है, तो वहाँ पर आप प्रपोजल ईमेल्स शेयर करते हैं जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ में, जहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ योर डिजिटल ग्रोथ प्लान। यानी कि आप जो है अपना जो भी प्रपोजल है वो इस तरीके से मेंशन करते हैं। चैट जीपीटी पे जाओ, आपको बहुत सारी ईमेल्स के लिए सब्जेक्ट लाइन्स मिल जाएगी। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स फॉर ईमेल राइटिंग। बट इनिशियली आई वुड रिक्वेस्ट कि चैट जीपीटी को यूज़ ना ही करें टू राइट ईमेल्स। खुद से ट्राई करो पहले कि हाउ टू राइट ईमेल्स, क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग, बॉडी पैराग्राफ, मेन मैसेज, CTA, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। खुद से लिखोगे तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि ईमेल्स जो है जब भी पर्सनलाइज किए जाते हैं दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। एक और यूज़ केस जो कि ईमेल्स के लिए किया जाता है, दैट इज़ रिमाइंडर एंड पेमेंट ऑफ इवेंट। यानी कि अगर आपका कोई भी इवेंट, यानी कि आपने कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, या आपने कोई इवेंट किया है, या फिर आप कोई भी केटरिंग सर्विसेज में है, या फिर कोई भी अदर इवेंट आपने किया, या फिर कोई कॉन्सर्ट किया, तो उसके पेमेंट के लिए आप जो है ईमेल करते हैं अपने कस्टमर को, क्लाइंट को। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट लाइन, दैट इज़ रिमाइंडर ऑफ इनवॉइस #101 ड्यू टुमारो। यानी कि आप एक डेडलाइन के साथ में यहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइन के साथ में एक ईमेल आप यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। एक और चीज़, दैट इज़ प्रोफेशनल सिग्नेचर डिज़ाइन। एक अच्छा सिग्नेचर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है जब भी आप एक ईमेल लिखते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल सिग्नेचर डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल्स क्या होते हैं एक अच्छे सिग्नेचर के? फुल नेम, फर्स्ट जो आपकी जो सिग्नेचर में होगा आपका फुल नेम, पोजीशन ऑफ द कंपनी, पोजीशन या फिर कंपनी जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट एंड लिंक्डइन और सोशल, जो कि ऑप्शनल है बट मेंशन करते हैं। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज लिंक्डइन इज द की टुडे। लिंक्डइन जो है वह बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। सैम्पल सिग्नेचर, मैं यहाँ पे जो है सैम्पल सिग्नेचर मेंशन कर रहा हूँ, जिसमें कि आपका लिखा है नेम ऑफ द पर्सन, जो जैसे कि सपोज कीजिए कि हार्वी स्पेक्टर ने आपको भी ईमेल किया है, तो वो इस तरीके से अपना एक सिग्नेचर बनाएंगे। हार्वी स्पेक्टर, फाउंडर ऑफ ABC सॉल्यूशन। नीचे उसके अंदर में आपका होगा फ़ोन नंबर, www.abc solution, जिसमें आप वेबसाइट लिखेंगे, एंड ऑल्सो सोशल, यानी कि लिंक्डइन जनरली मेंशन किया जाता है। और साथ में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ्लायर है वो जनरली ईमेल्स के अंदर में रहता है। नाउ हियर इज द एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट बिजनेस ईमेल। इस तरीके के ईमेल्स जो है जनरली यूज़ किए जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द 11 common types of emails that is used on a daily basis. Cold email, follow-up, newsletter, customer service, proposal, reminder, setting up an appointment or a meeting, यानी मीटिंग के लिए आप जब भी ईमेल करते हैं। पर्सनलाइज्ड ईमेल, यहाँ पे आप जब भी आप किसी को पर्सनलाइज्ड ईमेल करते हैं, that is used very commonly for business purposes.
फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और राइटिंग ईमेल टू सीक अ जॉब अपॉर्चुनिटी। ये 11 तरीके के जो हैं आप ईमेल जनरली यूज़ करते हैं फॉर डे टू डे बेसिस। यहाँ पर जो है मैं हर एक ईमेल टाइप के आपको एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा हूँ। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ कोल्ड ईमेल। एक कोल्ड ईमेल का जो है स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन, ओपनिंग लाइन, वैल्यू प्रपोजिशन, कॉल टू एक्शन एंड सिग्नेचर। तो जनरली हमारा किसी भी ईमेल का स्ट्रक्चर होता है दैट इज सेम, बट लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन यूज़ व्हाइल राइटिंग ईमेल्स। अभी यहाँ पर अगर आपको किसी को ईमेल करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से एक कोल्ड ईमेल लिख सकते हैं। मेरी जो एक्सेल की वर्कबुक है उसके अंदर बहुत सारे ईमेल्स हैं। यू कैन डेफिनेटली कॉपी एंड पेस्ट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस एंड यूज़ केसेस। फॉलोअप ईमेल का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज न्यूज़ लेटर्स। यस, न्यूज़ लेटर्स जो है वो इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के ईमेल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स इफ रिक्वायर्ड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज प्रपोजल। जब भी आप किसी बिजनेस ओनर को प्रपोजल या किसी भी एंटरप्राइज को प्रपोजल देते हैं तो उसके ईमेल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट इज रिमाइंडर। जब भी आप किसी इवेंट के लिए या किसी फेस्टिवल के लिए किसी को रिमाइंडर देना चाहते हैं उसके लिए इस तरीके के ईमेल्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग अप एन अपॉइंटमेंट और अ मीटिंग। जब भी आप जो है अपॉइंटमेंट या मीटिंग सेट करना चाहते हैं किसी के साथ ऑनलाइन, जूम या फिर गूगल वीडियो कॉल पे, तो उसके लिए इस तरीके के ईमेल्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड ईमेल्स। पर्सनलाइज्ड ईमेल्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में पर्सनलाइज्ड ईमेल्स का इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से हम जो है एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर राइटिंग पर्सनलाइज्ड ईमेल। नाउ द नेक्स्ट इज फेस्टिवल ग्रीटिंग, यानी कि हम जब भी होली, दिवाली, दशहरा, ईद, होली, इन सब इस टाइम पे जब भी हम फेस्टिवल ग्रीटिंग्स करते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, अक्वेंटेंसेस को या फिर क्लाइंट्स को, बिजनेस ओनर्स को, तो उस टाइम पे हम इस तरीके के ईमेल्स जनरली लिखते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग एन ईमेल सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। जब भी हम जॉब अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे तो इस तरीके के ईमेल्स जनरली लिखे जाते हैं जहाँ पे आप मेंशन करेंगे अपने बारे में और अपने क्वालिफिकेशंस वगैरह सब मेंशन करेंगे और पूछेंगे कि अगर आपके पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर राइटिंग ईमेल। अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर आप शो करते हुए सामने वाले जो भी HR है या फिर आपका जो भी डिसीजन मेकर है फॉर दैट जॉब अपॉर्चुनिटी, उनसे आप बात कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट, दैट इज गिव अवेज। 7 email writing tools that you will use for writing classy emails. Grammarly for tone check and grammar. Hemingway improves clarity and readability. Hunter.io, जब भी आपको emails जो है वो find करने हैं, जनरली हमारे पास emails होते हैं बट कुछ केसेस में जब भी आप cold email लिखते हैं तो हमारे पास में ईमेल्स होते नहीं हैं। तो Hunter.io इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू फाइंड ईमेल एड्रेसेस। थर्ड इज़ ChatGPT। बोलने की ज़रूरत नहीं है, ChatGPT डज इट ऑल। अनदर टूल इज़ Loom और Vineyard, जिसमें आप जो है अपने ईमेल्स के अंदर पर्सनलाइज्ड वीडियो मैसेजेस ऐड कर सकते हैं। This is one of the best tools for personalization. Next is your MailTrack.
अ टूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप हमारा अपना ईमेल लिख के किसी को शेयर करते हैं, जब भी बल्क शेयर करते हैं, तो मेल ट्रैक यूज़ किया जाता है फॉर ट्रैकिंग ईमेल्स की भाई ईमेल जो है ओपन हुआ या नहीं, या फिर अभी भी पेंडिंग है। लास्ट इज कैनवा। कैनवा इज जनरली यूज्ड फॉर ब्रांडेड ईमेल हेडर्स और सिग्नेचर बैनर्स। सिग्नेचर बैनर्स या फिर ब्रांडेड ईमेल हेडर्स के लिए कैनवा यूज़ किया जाता है। नाउ बुक रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। अभी तो खैर चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है, तो इसीलिए जनरली बुक्स कोई प्रेफर करता नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बुक ऑफ इट्स काइंड। ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप लिंक्डइन पर किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखना चाहते हैं, दिस इज़ अ मास्टर गाइड फॉर ईमेल राइटिंग। आई डू हैव इट राइट नाउ विथ कुछ इस तरीके की ये जो है ये बुक है जो आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हो। सो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ग्रैब योर कॉपी। नाउ द थर्ड गिव अवे दैट इज द एक्सेल बुक ऑफ 650 प्लस ईमेल्स, जो कि आप अलग अलग ओकेजन्स पे यूज़ कर सकते हैं। फॉलोअप्स, सेल्स, मार्केटिंग, इस तरीके के अलग अलग निश ऑफ बिजनेस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट टू ग्रैब दिस एक्सेल वर्कबुक यू विल हैव टू फिल अ गूगल फॉर्म। यहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म जो है यहाँ पे फिल करना रहेगा, जिसके अंदर आप अपना नाम एंड और बाकी सारी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। मैं आपको पर्सनली जो है ये ईमेल करूँगा। इस गूगल फॉर्म की जो लिंक है दैट इज़ मेंशन्ड इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ऑलराइट देन, आई होप आपको ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी। टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लास्ट वाला वीडियो वॉज वेरी नाइस, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे मिला है, अच्छे फीडबैक्स भी मिले हैं। एंड सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड द पॉडकास्ट एपिसोड। जय श्री कृष्ण एंड जय